अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसको उन्होंने गेट का नाम दिया है। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। मेरा ख्याल है शायद ही कोई इंजीनियर होगा जिसने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नाम नहीं सुना होगा या नाम के बारे में नहीं जानता होगा। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक बॉडी है जो कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट को उस हवाले से अपनी सजेशंस देती है कि इस इंजीनियरिंग सेक्टर को कैसे बेहतर किया जा सके, या और भी कोई भी इनपुट गवर्नमेंट लेना चाहती हो या उन्हें कोई असाइनमेंट देती है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस वक्त पाकिस्तान के इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। कल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इस्लामाबाद में एक इवेंट था जिसमें उन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम प्लेसमेंट प्रोग्राम के हवाले से एक ओरिएंटेशन भी थी और एक MOU साइनिंग सेरेमनी भी थी। मैंने भी वो अटेंड की। इट वाज रियली वंडरफुल। ये बहुत अच्छा इकदाम है PEC का, और मेरा ख्याल है तमाम नाज़रीन ने और हाज़रीन ने, जो लोग भी वहाँ मौजूद थे और जो क्या कहते हैं प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया। ये प्रोग्राम है क्या? बेसिकली फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ऑन जॉब प्लेसमेंट का ये प्लान है, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको एक स्टाइपेंड या सैलरी देगी। यानी कि एक इंजीनियर ग्रेजुएट की प्लेसमेंट करवानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ काम करेगा और उसकी जो सैलरी है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देगी। उस एम्प्लॉयर पर उसका बोझ नहीं डाल रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है PEC की। 50,000 रुपीज़ पर मंथ वो स्टाइपेंड दे रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। 50,000 रुपीज़ पर मंथ है और ये 6 मंथ की इंटर्नशिप है। तो इस हिसाब से ये तकरीबन 3 लाख रुपया एक ग्रेजुएट इंजीनियर पर इंजीनियरिंग काउंसिल खर्च करेगी। उसके ज़रिए से उस ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉय मिल जाएगा और उस इंजीनियर को सीखने का मौका मिलेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर, वहाँ से स्किल, उसको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग कह लें कि वो उसकी हो जाएगी, उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी और उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम करने का मौका मिलेगा। अमूमन ऐसा होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस मांगती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, और अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसको आसानी से जॉब नहीं मिलती है। और एक एम्प्लॉयर भी रिलेक्टेंट होता है कि इसको अभी कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती सैलरी की सूरत में। तो ये जो PEC ने इकदाम लिया है, मेरा ख्याल से ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है, बहुत ही शानदार, कि एक एम्प्लॉयर को उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और उसे एक एम्प्लॉय मिल जाएगा, और जो ग्रेजुएट इंजीनियर है वो स्किल हासिल कर सकेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट, माहौल उसको अब्जॉर्ब कर सकेगा, उसको जान सकेगा, और अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हुआ, हेल्पफुल हुआ, तो डेफिनेटली 6 माह के बाद या 5 माह के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन कर लेती है और उसको फिर अपने पेरोल पर ले आएगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मैं समझता हूँ कि इस इनिशिएटिव को और बढ़ाना चाहिए, इसके दायरा कार को और बढ़ाना चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बजाय जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये सर्विसेज देनी चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो शायद अफोर्ड कर सकती हैं कि वो इंजीनियर्स रख सकती हैं, लेकिन छोटी या सेमी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है,
वो शायद एक एम्प्लॉयमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्हें भी ये सर्विसेज अगर दी जाएँ, उनको भी 1, 2, 5 जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इंजीनियर्स उन्हें भी दिए जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी इन ग्रेजुएट इंजीनियर्स को बहुत सीखने का मौका मिलेगा। आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, आपका इस पीईसी के इनिशिएटिव के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है कि क्या इससे इंजीनियर्स को और इंजीनियरिंग प्रोफेशन को बेनिफिट मिलेगा या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये अपने पैसों को ज़ाया करेगी। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी राय से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या इस सेक्टर को फ़ायदा हो।